अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़िशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ चुके हैं और आपने गूगल एडसेंस को भी ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पर अकाउंट बना लिया है और आपने यूट्यूब चैनल या वेबसाइट से कुछ पैसे भी अर्न कर लिए हैं। अब आपका ये मसला आ रहा होगा आपके सामने कि आप वो पेमेंट कैसे हासिल करें। आपको अगर तरीका नहीं आता तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल एडसेंस से कैसे पेमेंट ले सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अगर एक बार भी देख लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी के लिए कभी भी एडसेंस में पेमेंट के हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वन टू ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक घंटी का ऑप्शन, एक बेल का ऑप्शन शो होगा, उस पर भी आप क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस, न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपनी एडसेंस में लॉग इन हूं। यहां पर मैं आपको थोड़ी मजीद चीज़ें बता दूं, उसके बाद पेमेंट की तरफ भी आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डे सो फार, आज की अर्निंग, कल की अर्निंग, 7 दिन की, दिस मंथ की। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जब आप पहली बार गूगल एडसेंस में अकाउंट बनाते हैं, यूट्यूब या वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं एडसेंस अकाउंट को, तो जब आपके $10 होते हैं, चाहे एक दिन में हो चाहे एक मंथ में हो, आपकी एक पिन आएगी गूगल की तरफ से। $10 होने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी तरफ पिन आ जाती है, जो आप इस एडसेंस में एड्रेस देते हैं, उसी एड्रेस में आपकी एक पिन आएगी। वो जो पिन आती है उससे आप अपना एड्रेस वेरीफाई करवाते हैं। वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जब आपके $100 आते हैं तो आपसे पेमेंट मेथड पूछा जाता है कि आप किस पेमेंट मेथड के ज़रिए आप पैसे निकलवाना चाहते हैं, पैसे वसूल करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। जब आपके $100 आते हैं तो आप फिर पैसे निकलवा सकते हैं। तो जब $100 होंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखें बैलेंस के नीचे है $0.00। यहाँ पर क्योंकि मैंने पेमेंट 22 तारीख को हम पेमेंट हासिल कर लेते हैं, जब 1 तारीख को ये जो पेमेंट है, ये दिस मंथ की ये जो अर्निंग है, ये आ जाएगी बैलेंस के नीचे इस जगह पर, ये जो 0.00 लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो पेमेंट होगी 22 तारीख को यहाँ पर लास्ट पेमेंट में आ जाती है। ये तो आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो लास्ट पेमेंट आ जाती है ये उस वक्त तक नहीं आती जब तक आप कोई पेमेंट मेथड चूज नहीं करते, जब तक आप कोई पेमेंट मेथड इंटर नहीं करते, तब तक यहाँ पर आपका बैलेंस में ही पैसे ठहरे रहेंगे। जब आप पेमेंट मेथड देंगे तो लास्ट पेमेंट में 22 डेट को आ जाएगी आपकी। अगर आप 22 ही डेट को पेमेंट मेथड इंटर करते हैं तो आपके 2-3 दिन फिर लग जाते हैं, फिर बाद में आपकी पेमेंट आ जाएगी। अब चलते हैं कि आप पेमेंट मेथड कहां पर इंटर करेंगे, कहां पर आप पेमेंट मेथड दे सकते हैं और कौन कौन से हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट्स, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यूर अर्निंग्स, यहां पर आपकी अर्निंग शो हो रही होगी। यहां पर देख सकते हैं $0.00। मैंने पहले आपको बताया कि एक डेट को हमारी अर्निंग फाइनल होती है, 22 या 21 को रिलीज होती है और 22 को हम पेमेंट अपनी रिसीव भी कर सकते हैं। अब नीचे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है ट्रांजैक्शंस, हाउ टू गेट पेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज पेमेंट मेथड्स, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 पेमेंट मेथड दिए जाते हैं, एक बैंक, एक वेस्टर्न यूनियन, एक चेक। और यहाँ पर आपके पास ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। जस्ट आपको ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करके किसी भी पेमेंट मेथड को ऐड करना होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए तीनों पेमेंट मेथड ऐड कर रखे हैं। मैं फ़िलहाल तो बैंक अकाउंट से ही ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान और सेफ तरीका है। तो उसके बाद ये देखें प्राइमरी का एक यहाँ पर ऑप्शन है। ये प्राइमरी पर आप जिस भी पेमेंट मेथड को सेट कर देंगे वो उसी बैंक में, उसी पेमेंट मेथड में ही पैसे आपके आएंगे। तो यहाँ से मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि कैसे आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है। इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी नहीं होगा जो मैंने बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ये भी
नहीं होगा, आपके सामने जस्ट ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड ए पेमेंट मेथड। यहाँ पर आपको 3 पेमेंट मेथड दिए जाते हैं। पहला है ऐड ए वेस्टर्न यूनियन अकाउंट, दूसरा है ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल्स, तीसरा है ऐड न्यू चेक डिटेल्स। यहाँ पर 3 पेमेंट मेथड हैं और सबसे आसान, बेस्ट और सादा तरीका जो है वो है वेस्टर्न यूनियन का। जी हाँ, सिंपली आपको उस बंदे का नाम देना होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और बस फिर आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका अपना CNIC नहीं है, अगर आपकी 18 साल से कम उम्र है और आप अपने भाई बहन अब्बू अम्मी के नाम से अगर आप पेमेंट रिसीव करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप जस्ट ऐड ए वेस्टर्न यूनियन अकाउंट पर क्लिक करें और आप उनका नाम दें। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम पर आप फर्स्ट नेम लिखें। जैसा कि मेरा मोहम्मद ज़िशान नेम है तो मैं मोहम्मद फर्स्ट नेम में लिखूंगा और लास्ट नेम में ज़िशान लिखूंगा। अगर आपने ज़रा सा भी एक लेटर भी गलत लिख दिया तो आप ऐसे समझिए कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्म रिसिपिएंट नेम, यहाँ पर आपने मोहम्मद लिख देना है। ये मैंने मोहम्मद पूरा नाम लिखा हुआ है, MUHAMMAD। उसके बाद ज़िशान यहाँ पर आपने लिख देना है ZEESHAN। ZESHAN अगर आपने लिख दिया फिर भी आपको नहीं मिलेगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल सही तरह से नेम दे देना है, जो CNIC पर नेम हो उसी तरह से आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बस आपने आई एग्री और सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो पेमेंट मेथड है ये प्राइमरी सेट हो जाएगा और आपकी पेमेंट 22 तारीख को जब फाइनल होगी तो आपको एक पिन आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पर आएगी। आपने जस्ट सेव पर क्लिक कर देना है और आपका ये जो पेमेंट मेथड है ये ऐड हो जाएगा। ये देखें वेस्टर्न यूनियन हमने सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आ चुका है। अब ये प्राइमरी मेरा ये सेट है बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप प्राइमरी सेट कर दें तो ये प्राइमरी सेट हो जाएगा। अब जो मेरी पेमेंट आएगी वो इस पेमेंट मेथड के ज़रिए आएगी। अब आपको 22 तारीख को आपकी जो पेमेंट थी वो फाइनल हो चुकी है, आ चुकी है आपके इस पेमेंट मेथड में। तो आपने क्या करना है, आपने पेमेंट्स में आ जाना है। पेमेंट्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होगा ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन, इस पर व्यू ट्रांजैक्शंस पे आपने क्लिक करना है। एक आपको कोड यहाँ पर मिलेगा, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा। उसका नाम है MTCN कोड। जी हाँ, मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर आपको दिया जाएगा, आपने उसका एक फ़ोटो ले लेना है। आपने क्या करना है, MTCN नंबर की एक फ़ोटो ले लें या उसे किसी भी जगह पर लिख लें। उसके बाद आपने जिस शख्स के नाम पर पेमेंट रिसीव करनी है उसका एक फ़ोटो कापी, उसके CNIC का एक फ़ोटो कापी आप ले लें और उसका CNIC ओरिजिनल भी साथ में ले जाएं तो अच्छी बात है। अगर आपके अपने नाम पर है तो आपने इसी तरह से करना है, अपना CNIC और उसकी एक फ़ोटो कापी आप साथ में ले जाएं। उसके बाद आप अपनी पेमेंट किसी भी बैंक में जाकर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू ले सकते हैं। ये हो गया पहला पेमेंट मेथड कि आप वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे पेमेंट मेथड इंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हम ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है ऐड न्यू चेक डिटेल और ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल। अगर आप बैंक अकाउंट इंटर करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने एक बात जहन में ज़रूर रखनी होगी कि अगर 22 को आपकी पेमेंट आएगी तो आपके 1, 2, 3 दिन या 4 दिन या 26 तक भी कभी कभी हमारी पेमेंट डिले हो जाती है, हमारी पेमेंट देर हो जाती है हमारी पेमेंट को, क्योंकि जो गूगल एडसेंस वाले हैं वो हमारी पेमेंट डायरेक्ट हमारी ब्रांच में नहीं सेंड करते बल्कि हमारे हेड ऑफिस में, हमारे बैंक के हेड ऑफिस में सेंड करते हैं और वहां से फिर हमारी ब्रांच में आते हैं पैसे और फिर हमें मिलते हैं। अब तो थोड़ा मजीद मुश्किल हो गया क्योंकि जब हमारी पेमेंट हमारी ब्रांच में आती है, हमारे बैंक में आती है, तो हमें वो कॉल करते हैं कि आप आ जाएं और एक फॉर्म हमें दिया जाता है, उस पर हम साइन करते हैं, फिर हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाती है। तो सबसे आसान तरीका इसलिए मैं कह रहा हूं कि वेस्टर्न यूनियन है, क्योंकि इससे आपको कोई परेशानी नहीं होती, बस नेम आगे पीछे हो जाता है। आपने स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेट लिखने हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। नाम देने के बाद उसके बाद CNIC की और MTCN नंबर को आप ले जाएं और आप वहां से अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है वेस्टर्न यूनियन के जरिए।
और दूसरे नंबर पे जो आसान और सेफ तरीका है वो बैंक अकाउंट का है। आप बैंक अकाउंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन का डिले हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट की यहाँ पर आपने डिटेल देनी होती है। सेट एज ए प्राइमरी पर क्लिक करना होता है और सेव पर क्लिक कर देना होता है। और आपका जो पेमेंट होती है वो कुछ भी आपने नहीं करना होता, बस आराम सुकून से आपकी पेमेंट आपके बैंक में आ जाती है। फिर जब मर्जी चाहें आप पेमेंट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 में से मैंने आपको 2 पेमेंट मेथड बता दिए। अब जो तीसरा है वो है ऐड न्यू चेक डिटेल। अगर आप चेक के ज़रिए पैसे निकलवाना चाहते हैं, चेक हासिल करना चाहते हैं, तो ऐड न्यू चेक डिटेल पर आप क्लिक करें और अपना चेक हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बस ऊपर वाले 2 ही आप इस्तेमाल करें फ़िलहाल। जब आप कुछ ना कुछ जान जाएंगे एडसेंस को, फिर आप जो मर्ज़ी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है इसमें आपको कुछ देर भी हो सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ऊपर वाले 2 में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल, ऐड ए वेस्टर्न यूनियन अकाउंट। बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।